मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? पता है मायरी, जब मैं तुमसे दूर चला गया था मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मैं अपनी मायरी की प्यारी प्यारी लाड से चमकती हुई आंखें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। लाओ मायरी, मैं कर देता हूं। मैं बहुत बुरा बेटा हूं ना मां। बहुत दुख दिया ना मैंने आपको अब तक। लेकिन एक सच बात कहूं मायरी, मैं जब भी आपसे दूर था मैं एक रात भी नहीं सो पाया मायरी। हर रात आपकी याद आती रही और मैं छुपके छुपके रोता रहा। आप तो मेरे लिए मेरी भगवान हो मायरी, मगर मैं तुम्हारा कन्हैया ना बन सका। मैया यशोदा ने कान्हा की गलती पर उनके कान पकड़े थे। तुम भी मेरे कान पकड़ लो और सजा दो मायरी। बस बस रूठो मत, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। मायरी, आज ही के दिन जन्म दिया था ना आपने। बस एक बार, बस एक बार अपने मुंह से, बस एक बार अपने मुंह से बाजी बोल दो। मायरी, आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरा अधिकार है अपने बेटे को त्याग करने का, और आपने त्याग किया भी है। लेकिन मैं आपको मनाने का अधिकार बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक आपको मनाऊंगा मायरी, और ये मेरा अधिकार है, आपके बेटे होने का अधिकार, और ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
मायरी, आज ही के दिन जन्म दिया था ना आपने। आपको पूरा अधिकार है अपने बेटे को त्याग करने का, और आपने त्याग किया भी है। मैं अपनी अंतिम सांस तक आपको मनाऊंगा मायरी, और ये मेरा अधिकार है, आपके बेटे होने का अधिकार, और ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बस एक बार अपने मुंह से बाजी बोल दो। बाजी? संभाजी! 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 इस गांव के सेठ जी ने इन दोनों को, बाजी और प्रगति को, इस गांव में रहने का अधिकार दिया है। मेरे बेटे और बहू होने का अधिकार नहीं दिया। तो आगे से ध्यान रहे, हमारे घाव कुरेदने की कोशिश ना की जाए। और क्योंकि इन दोनों को गांव में रहने की अनुमति है, तो आगे से सारे नियमों का पालन हो, रस्में ठीक तरह से हो, और कल सुबह शुद्धिकरण ठीक समय पर आरंभ हो। एक और बात ध्यान रहे कि हम इन दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ सेठ जी हैं, मायरी नहीं। लेकिन सेठ जी, बाजी! बहुत प्यार करता है बाजी मुझसे। हाँ हाँ पता है, तभी तो मदद की तुम्हारी। ये तो डोसा है, ये आपने बनाया? हाँ। क्यों? मगर आप लोग तो कभी बाहर गए नहीं, तो ये दूसरे परदेश का खाना आपको कैसे बनाना आता है? शायद तुम भूल गई हो, इस गांव में जो भी दुल्हन आती है अपने साथ पाक कला भी लाती है। हर दुल्हन के साथ कुछ नया खाने को मिलता है और हम उसे अपना लेते हैं। वाओ! हाँ, अब तुम्हारी बारी। तुम्हें क्या बनाना आता है? मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। कस्तूरी दीदी, अब क्या होगा? घबराओ मत, इस गांव में बेटियों से ज्यादा बहुओं का मान सम्मान किया जाता है। तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अरे ग्रेस लाओ, जब देखो हफ्ता हुआ मेरे घर चला आता है। तेरी बीवी को बताऊं क्या? अरे इतनी भागा दौड़ी तो कभी मैंने अपनी सुनीता के लिए भी नहीं करी, जितनी इन दोनों के लिए करता हूँ। वैसे भाभी जी, आपका प्रेमी बाजीराव आपकी राह देख रहा है अपनी कुटिया में। अगर आपको मिलना हो तो आ जाइएगा। ये बाजी कहाँ है?
गणेश ने तो बोला था यही मिलेगा। तो जनाब यहाँ बैठे हैं। अरे फूल पकड़ी, इतना ठंडा वेलकम। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नहीं फूल पकड़ी, अब तुम भी मुंह मोड़ के मत बैठो। वैसे आज बात ना करने का प्लान कैंसिल। आज तो मेरे मिस्टर पहलवान का बर्थडे है। मायरी, आज ही के दिन जन्म दिया था ना आपने। बस एक बार अपने मुंह से बाजी बोल, मैं अपनी अंतिम सांस तक आपको मनाऊंगा मायरी। इस गांव के सेठ जी ने इन दोनों को, बाजी और प्रगति को, इस गांव में रहने का अधिकार दिया। मेरे बेटे और बहू होने का अधिकार नहीं दिया। एक और बात ध्यान रहे कि हम इन दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ सेठ जी हैं, मायरी नहीं। ओ हीरो, तुम्हें पता है देवसू की तरह शहर में भी नियम होते हैं, और इस वक्त तुम एक बहुत बड़ा नियम तोड़ रहे हो। शहर के नियम? मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? अपने बर्थडे वाले दिन ऐसे मुंह नहीं लटका के बैठने वाला दिन। मेरा मतलब है, अपने जन्मदिन के दिन कोई ऐसे उदास रहता है क्या? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा लाई हूं। हलवा? मायरी ने भेजा है? नहीं, कस्तूरी ने। लेकिन उसने भी बहुत प्यार से बना के भेजा है। हाँ, एक काम करते हैं। अरे ये क्या कर रही हो? इसे भी पकड़ो और 2 मिनट। ये क्या कर रही हो फूल पकड़ी? दिया क्यों उठा रही हो? फूल पकड़ी, क्या कर रही हो तुम? ये दिया क्यों लाई हो? इस दिए को फूंक मार के बुझाओ और इस हलवे को कट करो। दिया बुझाकर? जन्मदिन तो दिया जलाकर करते हैं ना? यू नो मिस्टर पहलवान, कभी कभी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। अब से मैं भी अपना जन्मदिन ना दिया बुझा कर नहीं, जला कर ही मनाऊंगी। चलो अब इस हलवे से अपना मुंह मीठा करते हैं। हाँ। अरे तुम तो पूरा खा गए, अब मुझे खिलाओ। अभी खिलाता हूँ, ये लो।
अरे हलवा तो खत्म हो गया। हाँ, हलवा तो खत्म हो गया। नहीं, नहीं हुआ। वाह, खजाना मिल गया कहाँ मिल गया? तुम्हारे गाल पे। रुको, हिलना मत। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले कर के जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। फूल पकड़ी। शादी तक नहीं, थोड़ा तो शरीफ बन जाओ। और शादी के बाद? शादी के बाद हम दोनों बदमाश बन जाएंगे। लेकिन तब तक याद रहे, शादी हुई नहीं है, होने वाली है। जैसी आपकी आज्ञा फूल पकड़ी जी। खुश रहो। वैसे कितनी सारी यादें जुड़ी है ना इस कुटिया से हमारी। तुम्हें वो याद है, तुमने मुझे यहीं छिपाया था और बांध के रखा था। उस दिन मैं बारिश में पूरी रात भीगी थी तुम्हारी वजह। अरे तो तुम्हें औषधि भी तो मैंने ही पिलाई थी ना, और तुम्हारी देखभाल भी तो की थी। सब कुछ तो तुम ही करते हो ना, अब मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उस दिन सांप ने जब काटा था तब किसने बचाया था मिस्टर पहलवान बाजीराव को? बोलो बोलो। हाँ बाबा हाँ, मैं हारा और तुम जीती। लेकिन सच में उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। और एक बात कहूँ, तुम्हारे लिए तो मैं एक क्षण में अपनी जान दे दूंगा। तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम तेरे नाम नाम सब कर दिया। फिर कभी ऐसी बात मत करना। मेरी लाइफ का रीजन अब तुम ही तो हो। ये सब अब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। पहले क्यों ना मिले हम, तन्हा ही क्यों जले हम। मिलके मुकम्मल हुए हैं, या थे तन्हा भले हम। सावरे सावरे सावरे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस फूल पकड़ी के मैं सपने देख के ही खुश था, उससे मेरी शादी होने वाली है। और एक बार शादी हो जाए, साल भर में दर्जन फूल पकड़ी दे दूंगा तुम्हें। और हाँ, शादी के बाद हम कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, ठीक है? और मायरी को भी खुश रखें।
शायरी से याद आया, कल सुबह सुबह सूर्योदय से पहले हमें नदी के पास पहुंचना है शुद्धिकरण के लिए। अब इस बार कोई नियम ना टूट जाए हमसे, समझी फूल पकड़ी? चलो बाजीराव, अब तुम भी सो जाओ, कहीं तुम्हें भी देरी ना हो जाए।